हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो लास्ट टाइम पे आरएस नोटेशन के बारे में अपने डिस्कशन कर रहे थे और आरएस नोटेशन में जाते जाते मैंने 5 कंपाउंड आपको दे के गया था और बोला था कि उसका आरएस नोटेशन कैलकुलेट करके रखना। अगर आपने उसको किया है तो ये 5 कंपाउंड जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको दिया था ये है। अब इनको क्रॉस चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने लोगों का आंसर राइट है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड ये, इसमें कायरल कार्बन एटम कितने हैं? 3, 1 2 3। यहां पे कितने कायरल कार्बन एटम है? 2। यहां पे कितने कायरल कार्बन एटम है? 2। यहां पे कितने कायरल कार्बन एटम है? 2। और यहां पे कितने कायरल कार्बन एटम है? 2। देखो रूल आई थिंक सबको याद होगा, जो अपने लास्ट टाइम पे रूल डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा क्या था। यहां देख लो एक बार फिर से, आरएस नोटेशन में मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करने का, सबसे पहली चीज सीक्वेंस रूल को फॉलो करना। सीक्वेंस रूल के बिहाफ पे हम लोग क्या निकालेंगे? प्रायोरिटी। एक बार प्रायोरिटी आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 2 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जाएंगे और फोर्थ ग्रुप को छोड़ देंगे। फोर्थ ग्रुप को छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? देखेंगे कि 1 2 3 कौन सी फोर्थ ग्रुप कहां पे है। तो दो कंडीशन होगा, ये या तो कौन सी लाइन में होगा? वर्टिकल लाइन में, या फिर ये क्या होगा? वर्टिकल लाइन के बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन में। अगर ये वर्टिकल लाइन के ऊपर है फोर्थ ग्रुप और 1 2 3 ये अगर हमें क्लॉकवाइज मिलते हैं, क्या मिलते हैं? क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर। अगर ये 1 2 3 एंटी क्लॉक डायरेक्शन मिलता है तो उस केस में इसको क्या नाम देंगे? एस। ऐसी यहां 1 2 3 अगर ये क्लॉकवाइज है, कैसा है? क्लॉकवाइज, तो यहां उल्टा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एस। और अगर ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो इस बार इसको क्या बोलेंगे? आर। दैट्स इट। ये लास्ट टाइम पे करवाया हुआ था आरएस नोटेशन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक बार फिर से मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब क्या करते हैं? पहले इस कार्बन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो यहां आयोडीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां CH3 है और बाकी ये ग्रुप है। पहले कार्बन की बात करूं मैं तो इसको मान लिया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो जो 1 नंबर का कार्बन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां आयोडीन है, ब्रोमीन है, CH3 है और ये C के साथ इतनी बड़ी ग्रुप लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया? आयोडीन को। फिर किसको प्रायोरिटी जाएगी? ब्रोमीन को, क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? आयोडीन का। फिर ब्रोमीन 35। अब इन दोनों का इक्वल है, यहां भी CH3 है और यहां भी कार्बन है। तो अब क्या करेंगे? कार्बन कार्बन दोनों इक्वल हो गया, बट उसके पीछे यहां क्या लगा हुआ? आयोडीन, क्लोरीन, कार्बन, इनका सम देखो। और यहां पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन। मतलब 1 2 उसके बाद किसकी प्रायोरिटी आएगी? थर्ड नंबर पे ये आएगा पूरा पार्ट और फोर्थ। तो बोलो 1 2 3 ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? ध्यान से देखना, क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। और फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे है? ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। तो जब हॉरिजॉन्टल हो और ये क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा? एस। मतलब 1 पे क्या हो गया? एस। अब 2 पे आ गया। अब सेकेंड की बात करते हैं, पहले वाले को मिटा देते हैं सब कुछ। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे? अब यहां आ जाए। अब बोलो फिर से, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई? ये आयोडीन है, ये क्लोरीन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है।
तो पहले तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहां देखो कार्बन, यहां देखो कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है। कार्बन के बाद आयोडीन कितना 53, ब्रोमीन 35, कार्बन 6। तो 53 प्लस 35 प्लस 6, यहां देखो ब्रोमीन 35, कार्बन 6 एंड ऑक्सीजन 8। तो ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो 1 2 3 एंड 4। अब देखो 1 2 3 फिर से गए, सेकेंड कार्बन की बात चल रही है, तो क्या होगा 1 2 3, ये कौन सी डायरेक्शन है बोलो तो? एंटी क्लॉक। और फोर्थ नंबर कहां है इस बार? कौन सी लाइन में? वर्टिकल लाइन। तो अब क्या हो गया, फिर से ये क्या हो गया x। अब आ जाते लास्ट वाले कार्बन, कायरल कार्बन के ऊपर। अब बताओ अब क्या करें यहां? अब अगर यहां देखोगे तो एक तरफ कार्बन है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी देंगे ब्रोमीन को 1, फिर ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2, ये कार्बन, यहां 6, यहां 6। उसके बाद नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितना होगा 21, यहां कितना होगा 53, बोलो यहां कितना होगा? क्लोरीन है 17, फिर 6, मतलब ऊपर वाला ज्यादा प्रायोरिटी लेगा और नीचे वाला कम। तो 1 2 3 एंड 4। देखो फिर से ये कौन सी डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉक। और फोर्थ नंबर का जो कार्बन है क्या है? डाउन द ग्रुप, मतलब क्या हो गया बोलो? वर्टिकल लाइन। तो ये थर्ड भी क्या हो गया? ये हो गया S। तो अब हम इसको बोलेंगे फर्स्ट कार्बन भी S, सेकंड कार्बन भी S और थर्ड कार्बन भी S। तो ये क्या हो गया? S S S। चलो अब यहां चेक इस कार्बन का, ये 35, यहां हाइड्रोजन 1, यहां कार्बन 6 और यहां कार्बन 6। तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, क्योंकि ये सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है। 2 3 की लड़ाई इन दोनों के बीच में रह गई। आई थिंक आपने कैलकुलेट किया होगा, ये 3 नंबर पे आया होगा, ये 2 नंबर पे। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन का दोनों का 6 हुआ, उसके बाद इसमें कितना हुआ 3, इसमें तो अकेला 53 यही है। तो अब बोलो 1 2 3 कौन सी डायरेक्शन आपको दिख रही है? क्लॉकवाइज दिख रही है। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है और ये फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे है? कौन सी लाइन है ये? वर्टिकल। तो यहां अगर मैं फर्स्ट के बारे में डिस्कस करूं, ऊपर से मैं फर्स्ट ले रहा हूं, तो ये क्या हो गया? R एंड सेकंड की बात करूं, बोलो अब यहां पे प्रायोरिटी चेक करो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्यों? क्योंकि इसका 53, इसका 35, इसका 8 और इसका बोलो कितना हुआ 6। तो अब क्या हो गया 2 पे 1 2 3 4 की कंडीशंस में डिस्कस करते हैं। तो प्रायोरिटी हो गई 1 2 3। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक की क्लॉकवाइज? बोलो ये क्लॉकवाइज हुई कि नहीं हुई? ये हो गई क्लॉकवाइज। तो ये अगर क्लॉकवाइज है 1 2 3 क्लॉकवाइज और फोर्थ ग्रुप अपवर्ड है, तो मेरा आंसर क्या होगा? R। तो ये हो गया। सेकंड नंबर में क्या हो गया? फर्स्ट कार्बन भी R एंड सेकंड नंबर का कार्बन जो है वो भी R। अब इधर आ जाओ, फिर से यहां देखते हैं 1 2 3 4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फास्ट। 1 2 3 4 सिर्फ मुझे 1 2 3 मिलाने का। ये कौन सा है? एंटी क्लॉक। और फोर्थ ऊपर है 1 पे S। ऊपर से मैंने फर्स्ट कार्बन बोला हुआ है। देखो नीचे ये 1 ये 2, यहां और यहां कंपेयर कर दे। यहां पे क्या होगा 6, यहां पे क्या होगा 6, बट आयोडीन ब्रोमीन है, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी और ये कम प्रायोरिटी। तो बोलो 1 2 3 क्या हुआ? एंटी डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉक। तो यहां 2 भी S हो गया। अब यहां आ जाओ, फिर से ऊपर वाले फर्स्ट कार्बन पर डिस्कशन करते हैं। 1 2 4 3 बोलो कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। R लिख दो, क्योंकि ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 बोलो कौन सा डायरेक्शन है? अगेन एंटी क्लॉक। तो 2 क्या हो गया? S।
फोर्थ क्यू के डाउनवर्ड है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बोलो यहां इस पर क्या होगा, 1 नंबर की प्रायोरिटी क्योंकि सल्फर है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। तो अब देखो पहला 6, इसका भी 6, इसका भी 6, दूसरे का आपने लास्ट टाइम पे कैलकुलेट किया था 24, इसका 21 और इसका 35 तो अकेला होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे आ गया। सीक्वेंस रूल यूज कर लेना। तो क्या हो गया 1 2 3, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज, और फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पे है, तो 1 का क्या हो गया एस। अब दूसरे में बात कर लेते हैं, यहां हो गया 1 क्योंकि कितना है 35, नाइट्रोजन 2 7 हो गया, इन दोनों में इसका कितना हो गया 21, इसका 6, इसका 6, उसके बाद देखो 6 क्योंकि ये कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है 12, और 12 और सल्फर का कितना होता है 16, तो कितना हुआ 28 हो गया, और यहाँ पे कितना है 21। तो अब किसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4, कौन सी डायरेक्शन हुई बोलो, ये हो गई एंटी क्लॉक, बट ये यहाँ पे तो 2 का क्या हो गया आर। तो ये आपका लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था उनके आंसर है। पहले का जो हो गया इसमें फर्स्ट एस, सेकंड एस, थर्ड एस, सेकंड में 1R 2R, थर्ड में 1S 2S, फोर्थ में 1R 2S, एंड द लास्ट में क्या हो गया 1S एंड 2R। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक आरएस नोटेशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आरएस नोटेशन मुझे निकालना हो बट कंपाउंड मेरे पास 3D में भी बना, तो कैसे निकालूंगा मैं? तो अब डिस्कशन करते हैं कि अगर मुझे 3D में आरएस नोटेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। आते हैं, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हम लोग फिशर प्रोजेक्शन यूज कर लेते हैं। तो पहले फिशर प्रोजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। ये क्या है फिशर प्रोजेक्शन? क्या है फिशर प्रोजेक्शन? यहां सुनिए, अगर हम लोग फिशर प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या करने का, ये होता है कन्वर्जन ऑफ 3D structure into 2D structure. Conversion of 3D structure into 2D structure. 3D को हम लोग 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर कोई कार्बन है तो कार्बन के जो अराउंड ग्रुप अटैच्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो जो उसके अराउंड ग्रुप अटैच्ड होंगे वो कौन से डायरेक्शन में अरेंज होंगे, वो टेट्राहेड्रल डायरेक्शंस में अरेंज होंगे। दैट मींस टेट्राहेड्रल क्या होता है 3D होता है। तो अभी जो हम आरएस नोटेशन यूज कर रहे थे वो तो 2D पे यूज कर रहे थे। तो हम लोग 3D अगर कंपाउंड रियल में जो एग्जिस्टेंस होती है कंपाउंड की, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जिस्टेड इनटू 2D, इट इज गोइंग टू बी एग्जिस्टेड इनटू 3D। तो जो 3D में एग्जिस्टेंस है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे 2D में कन्वर्ट करेंगे, और वंस वी आर इन दैट कंडीशंस टू कन्वर्ट द 3D स्ट्रक्चर इनटू 2D स्ट्रक्चर, देन हम लोग क्या करेंगे उसमें आरएस नोटेशन अप्लाई करेंगे। या डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई 3D कंपाउंड है उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग आरएस नोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं और फिर आरएस अप्लाई करेंगे, और फिर डायरेक्ट अगर कोई 3D कंपाउंड गिवन हो तो उसमें आरएस कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो, अब जैसे मान लो 3D स्ट्रक्चर में ध्यान से सुनना, ये एक स्ट्रक्चर है, यहां कार्बन है, यहां CH3 है, यहां Br है, यहां लिखा हुआ है OH, और यहां लिखा हुआ है H। अब कोई पूछे कि इसका 2D कन्वर्जन कैसे होगा, पहली चीज तो समझ लो फिशर ने क्या बोला कि अगर हम लोग इस 3D को 2D में कन्वर्ट करेंगे तो इस कार्बन जो कायरल कार्बन है उसके अराउंड एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो
लाइन है वर्टिकल, ये कौन सी है? वर्टिकल। और ये कौन सी है? हॉरिजेंटल। ध्यान से सुनो, हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, दूसरी हॉरिजेंटल। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन। और जो हॉरिजेंटल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्या? आउटसाइड द प्लेन, प्लेन की बाहर, ठीक है। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना। अगर ये एक कार्बन है, यहां ध्यान से, अगर ये कार्बन है यहां पे, तो ऐसे कार्बन होगा, इसके साथ एक ये Br ग्रुप है, एक CH3 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेज, और इसको क्या बोलते हैं? डैश। ये क्या बताता है? आउटसाइड, सॉरी ये क्या बताता है? इनसाइड। और ये क्या बताता है? आउटसाइड। और बाकी ये दोनों ये ऑन द प्लेन बताते हैं। तो ये CH3 इधर Br, देखते रहना। अब ये जो OH है, OH कहां है? ये बाहर है, इधर इधर। और H कहां है? अंदर। H क्या है? अंदर। ये बोर्ड के अंदर उस साइड, और ये बोर्ड के बाहर है। कौन? OH। अब ध्यान से, OH बोर्ड के बाहर इस साइड है, H अंदर की तरफ है, CH3 और Br बोर्ड के लाइन में, बोर्ड के प्लेन में। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां था, अगर मैं मान लो ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर में हूं तो मेरे को कौन सबसे नजदीक दिखेगा? जो मेरी तरफ है, टुवर्ड द प्लेन है। तो यहां अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहां अगर कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको सबसे पास कौन दिखेगा? बोलो, ऑब्जर्वर को सबसे पास कौन दिखेगा? OH। तो हम लोग क्या करेंगे? ये OH ग्रुप को यहां रखेंगे, H को यहां, CH3 ऐसे और Br ऐसे, इसको सीधा रखेंगे। बट अब आप ध्यान से सुनना कि ये जो दोनों ग्रुप है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये और ये दोनों मुझे एक ही लाइन में नजर आएंगे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो ये दोनों मुझे कैसे दिखेंगे? ये मुझे डार्क दिखेंगे, और ये जो ऑन प्लेन है वो कैसा दिखेगा? वो फेडेड दिखेगा। तो ये क्या होगा? फेडेड दिखेगा, ये डैश लाइन, और ये क्या दिखेगा मुझे? डार्क। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो गैप होती है यहां पे ऑब्जर्व होता है हमेशा था, ये जो गैप। तो ये जो बेस लाइन है इसको हमेशा ऑब्जर्वर के टुवर्ड पहुंचा देते हैं। अब बस इसको 2D में कन्वर्ट कर दो। अब देख लो क्या करेंगे? कार्बन यहां लिखा हुआ है CH3, यहां लिखा हुआ OH, यहां लिखा हुआ है H, और यहां क्या लिखा हुआ है? B। बस हो गया। अब बाद में उसका RS रोटेशन निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई कंपाउंड ऐसे ही यहां लिखा हुआ है CH3, यहां लिखा हुआ है COOH, यहां लिखा हुआ है Br, ध्यान से देखते हैं, Br, और ये लिखा हुआ है ऐसे। तो बोलो क्या करने का? डायरेक्ट कार्बन COOH CH3 इसको पहुंचा दो इधर, ये क्या हो गया? Br, ये क्या हो गया? Cl। बस डायरेक्ट बात खत्म। कोई डाउट? अब इधर देखो, अगर यहां पे हम बोला है, अगर मान लो कोई ऐसे दिखा है, CH3 OH Br COH, मान लो ऐसा लिखा है। तो पहले जब आप इसको सीधा करोगे तो देखो
ये आपको ऐसे दिखेगा COOH, यहां देखिए यहां क्या होगा Br, ये क्या दिखेगा OH, और ये कैसा दिखेगा CS3। अब क्या करो, स्ट्रेट कर दो, सीधा कर दो इसको, COH Br, इसको इधर लेके आ जाओ CS3 OH, हो गया। कोई डाउट है क्या इसको, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा फिर लोग बोलते सर यहां से क्यों सीधा, ये जो गिवन था इसने आपको इस डायरेक्शन में रोटेट करके सीधा किया, मैंने कहा इसको सीधा कर दो ऐसे, Br को ऊपर ले, COH को ऐसे ले। अब क्या हो जाएगा, अभी भी ऐसा ही रहेगा, ये CS3, ये क्या हो जाएगा OH। अब देखो Br क्या होगा CS3 OH COH, ध्यान है। अब निकालो इसको, यहां पे देखो तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 1 2 3 4, ये कौन सा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और फोर्थ ग्रुप कहां पे लगी हुई है बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे S। यहां पे देखो 1 2 3, ये कौन सी है क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप कहां पे लगी हुई है, ये क्या हुआ S, तो सेम हुआ कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सपोज कर लो कोई मेरे पास 3D में स्ट्रक्चर गिवन है तो उस 3D को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, 2D में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर ऐसे ही सपोज करो कोई ऐसा कंपाउंड गिवन है जिसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम गिवन है, मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम गिवन है, तो उस केस में पर्टिकुलरली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देखिए ये कंपाउंड गिवन है, एक ऐसे कंपाउंड गिवन है, एक ऐसे कंपाउंड गिवन है, यहां लिखा हुआ है OH, यहां लिखा हुआ है OH, यहां लिखा हुआ है Br, यहां लिखा हुआ है Br, यहां लिखा हुआ है COOH, यहां लिखा हुआ है COOH। यहां ऐसा दूसरा एग्जांपल, यहां यहां लिखा हुआ है Cn, कोई भी ले सकते हो, यहां H, यहां OH, यहां लिखा हुआ है OH, और यहां लिखा हुआ है Cn, मालूम, और यहां CS। तो अब अगर मुझे इसको किस पे कन्वर्ट करनी है, मुझे 2D में कन्वर्ट, तो इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इस ग्रुप को जो ऑन प्लेन है उसको स्ट्रेट लिखो, ऊपर वाले को यहां लिख दो, नीचे वाले को यहां। देखो ऑब्जर्व कर, यहां रहेगा ये खाली जगह में, OH किधर आएगी इधर, Br इसमें OH इधर और Br, तो ये मेरा कंपाउंड बन गया, भले मेजो बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया सिंपल। इधर की तरफ ये लेके आया कौन सी बेस लाइन, इसको बेस लाइन। अब यहां पे फिर से करो, अब क्या होगा OH, देखो इधर यहां पे OH, नीचे CS, अब ये किधर जाएगा, इधर आएगा CnH, ये किधर जाएगा OH C, ये मेरा कंपाउंड। गुड आउट है। तो ये क्या हो गया 3D स्ट्रक्चर, ये इसका 2D, ये 3D, ये इसका 2D। अगर मान लो कोई ऐसे गिवन है और ऐसे CS3 यहां गिवन है, Br यहां गिवन है, OH CS, Br कोई भी ग्रुप ले लो, Cn ये डैश नहीं बेस, OH
H और ये ऐसे। अब बोलो क्या करें? आप पहले ग्रुप जनरेट करो। देखो ये ज्वाइंट, क्योंकि ये कायरल नहीं है तो साथ में C2H5, ये Br नीचे, ठीक है। अब सबसे ऊपर से पहले काटते हैं, बोलो ये OH किधर जाएगा? राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में। बोलो Br किधर आएगा? लेफ्ट साइड में, दिख रहा है ना? Cl राइट साइड में। OH किधर जाएगा? राइट साइड में। CH3 किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। ये मेरा कन्वर्जन हो गया 3D का। बोलो कोई डाउट है? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस में 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मुझे कोई 3D कंपाउंड में डायरेक्ट RS रोटेशंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलो यहां तक इस टॉपिक में हम लोग रखते हैं। एक बार इसको सिस्टमेटिकली रिवीजन करना, लिख के ड्रॉ करके खुद से प्रैक्टिस करना, उसके आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलो।